रोडों की प्रॉब्लम जो पहले 2014-15 से पहले जो था वो भी आज भी वही है। तो अब मुझे बताओ ये 10 साल के इनकी हुकूमत के अंदर इन्होंने क्या विकास किया। आज इसी उम्मीद के साथ हमारे शहजाद भाई आप लोगों के दरमियान में इस उम्मीद से आए हुए हैं कि हमें विकास का मौका दो, ताकि हम ये हमारे अपने इलाके को यानी कि पूरी समाज को साथ में लेकर किसी एक जातिवाद को, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। हर धर्म को साथ में लेकर और हर धर्म की जो तो रक्षा करते हुए पूरा का विकास के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। भाई आज जो तो आप लोगों को एक चीज से आगाह करना है। आज हमारा एक अपना जुनून बना हुआ है, एक धुन बनी हुई है कि भाई एक चीज के पीछे हम लगे हुए हैं। देखो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस है और उलमाओं को देखना भी इबादत है। ये हदीस पाक का मफहूम है कि उलमाओं को देखना भी इबादत है। आज एक पार्टी है, सियासी पार्टी, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासत को लड़ा रही है, अपनी जो तो मुसलमानों के नाम पर वोट को ले रही है और मुसलमान हमारे एक जुनून हो गए। जैसे हमने मजलिस का कलीमा पढ़ लिए, आज देखो उलमाए किराम के फैसले आ रहे, एक यानी कि एक हल्के से नहीं, एक शहर से नहीं, एक सूबे से नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये उलमाए किराम ने गहरी सोच में जाकर ये फैसला किया है कि भाई मजलिस के आने से देश के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है, मुसलमानों के अंदर जो तो जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। आज देखो इतिहास को पढ़ो कि 2014 से पहले जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वो एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर एक पार्टी आई और जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एजेंडा चलाया तो उसी के साथ बीजेपी भी जो तो अपना जो तो यानी कि शबाबों पर आई। एक पार्टी आई, दूसरी साथ में लेकर आई, उसका एजेंडा चला, इसका भी एजेंडा चला, साथ में पार्लियामेंट के अंदर जो तो वो इस मजलिस के उम्मीदवार का नाम लेके वो जो तो अपने जो तो यानी कि हिंदू के नाम पर वोट लेके, ये मुसलमानों के नाम पर वोट लेके, यानी कि हम जो तो अब बढ़ गए। हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, मजलिस वाले हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, वो जो है तो बीजेपी वाले सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे और इसके जरिए से पूरे देश के अंदर एक नाइत्तेफाकी वाला माहौल बन गया। वो जमाना याद करो 2014 से पहले का। आज इनकी बौखलाहट ये हो गई है कि उलमाए किराम ने ये फैसले दिए कि मजलिस को खत्म करना है। ये हमारे नौजवान मुसलमान जो आज इनको ऐसा लग रहा कि अगर मजलिस का साथ देंगे तो ये मुसलमान है, मजलिस से हट गए तो ये मुनाफिक हो गए। मेरे अजीजों समझो, गहरी सोच में समझो कि बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़े बड़े दानिशवरान इस सोच के अंदर बैठे हुए हैं कि कैसे जो है तो देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों का विकास नहीं, मराठा, दलित, ओबीसी, हर कौम के हर जात के लेकर जो है तो कैसे तो देश के अंदर अमन व अमान आए, इसके ताल्लुक से फिक्र की गई, सोचा गया, समझा गया कि मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर कैसे इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि अगर बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी को निकालना है, तो सबसे पहले उसके अंदर से इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली पार्टी को खत्म करना होगा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि बीजेपी हारे। आज माहौल ये बना हुआ है पूरे देश के अंदर, ये कहते हैं कि भाई उलमा हमारे सरों के ताज है। इनका एक नारा है, आप सुनते होंगे, भाई आम खास के मैदानों के अंदर हो रहा, कभी कहा हो रहा, उलमाए किराम को जोड़ा जा रहा। जब ये 2014 के अंदर आए थे, सबसे पहले इन्होंने उलमाए किराम को जोड़ा। उस मजलिस के अंदर मैं खुद मौजूद था। सबसे पहले उलमा को जोड़ते सरों के ताज कहते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने इंपीरियल लॉन्च के अंदर एक मीटिंग ली उलमाए किराम की, सबको जमा करा और अपनी बात रखी। उसके अंदर जो तो कुछ राय देने का जो तो मौका दिया। मैंने एक राय पूछा उनसे, मैंने एक सवाल पूछा, भाई आप जो है तो सियासती पार्टी को अपनी लड़ा रहे हैं देश के अंदर, क्यों ना हम किसी जो है तो नेशनल पार्टी से युति करें, समझौता करें, जिसके जरिए से हुकूमत के अंदर हमारी मुसलमानों के लीडर भी कुछ काम कर सके। आज हमारा एक आमदार लाके मुस्लिम के नाम पर एक आमदार लेकर आ जाएंगे, एक खासदार लेकर आ जाएंगे, जिसकी जो है तो हमारे कारपोरेशन के अंदर नहीं सुनी जाती, वो क्या आगे की बात करेगा। उलमा
उलमाओं की बात करते हैं, उलमा हमारे सरों के ताज है। एक वफ्द गया उलमाए कराम का, पूरा औरंगाबाद जानता है और पूरे औरंगाबाद के उलमाए कराम जानते हैं। अभी बैतुल यतीम के अंदर उलमाए कराम की मजलिस ली गई, इन्होंने एक एजेंडा चलाया कि जो उलमाए कराम जो तो हैदराबाद गए थे, इन्होंने पाकिटा लिए हुए हैं। उलमाए कराम ने इसको वाज़ेह किया। उलमाए कराम किसी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं गए, वहां जो ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नारा चला रहे कि आपस में जुड़ो, एक हो जाओ। 10 साल करके देख लिए और 10 साल करने के बाद आज देखो जींसी से लेके आजाद चौक तक, आजाद चौक से लेके नारेगांव तक के जो हमारा गिरिन पिट्टे की जो हालत थी, आज भी उसी हालत के अंदर है। आज भी हमारा विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये हमारे मुसलमानों के नाम पर वोट ले रहे और अपने कोटियां भरते चले गए, विकास कुछ भी नहीं हुआ। आज भी देखो बाजीपुरी के पूरे रोडों से जो तो डेलिस का पानी बह रहा। क्या करे इन्होंने 10 साल हुकूमत करके, क्या करे इन्होंने 10 साल खासदार बनकर, क्या करे इन्होंने 10 साल आमदार बनकर। चाहते मुसलमानों का लीडर था, चाहते तो गिरिन पट्टी का पूरा विकास करते थे, नहीं किया। उलमा सरों के ताज है, कहते उलमाओं के नाम पे उलमाओं को जोड़कर उलमाओं का समर्थन लेकर जो तो ये आप लोगों से वोट हासिल कर लेते, उसके बाद पता नहीं है कहां चले जाते। जब हैदराबाद पहुंचे इनके पास हम, भाई इत्तेहाद की बात करते हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि मुसलमानों के अंदर आपस में जोड़ पैदा करो, ये इसकी बात करते हो। भाई आज असेंबली इलेक्शन के अंदर जो तो हमारे मुसलमान उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हुए, हमने ये सवाल किया, पहले तो 1 घंटा हमारे को घुमाया। सरों के ताज बोलते हैं, मैं अकेला एक सबसे छोटा था उसके अंदर। इसके अंदर शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, जमियत यानी कि जमियत के उलमा, शरीयत के उलमा जो नाजिम हैं, जमियत के नाजिम और शरीयत के नाजिम, ये ऐसे बड़े बड़े उलमाए कराम एक वफ्द बनाकर हैदराबाद पहुंचा और ये उम्मीद से पहुंचा कि जो उम्मीदवार खड़े हुए इनके अंदर आपस में इत्तेहाद को लेकर आए, सुलह करा दे, ताकि जो तो हमारा कोई एक उम्मीदवार जो तो इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हो जाए। 1 घंटा इन्होंने हमारे को अपने घर के बाहर घुमाया धूप के अंदर, बड़े बड़े उलमाए किराम जो पैरों से माजूर चल नहीं सकते थे, और यहाँ औरंगाबाद के अंदर आकर उलमाओं के जरिए से आप लोगों के वोटों को हासिल करने वाले, जो सरों के ताज कहने वाले, आज वो उलमाए किराम को 1 घंटा घुमाए। पूछो आज उलमाए किराम से कारगुजारी इसकी। और जब 1 घंटे के बाद जब मिले, बड़ी मुश्किल से बात करने का अंदाजा, लहजा, तरीका, लबो लहजा, वो सारी चीजें हमने देख लिए। उलमाए किराम ने ये डिसाइड करा कि ये औरंगाबाद में आते तो कुछ और होते हैं, और आज हैदराबाद, हम औरंगाबाद से इतने दूर सफर करके गए, इनका लहजा कुछ और देख रहे हैं। 23 जने हम जो तो वहां पर गए थे, 30 जनों में से 10 जनों को बुलाया। इनकी चापलूसी देखो, इनको डर देखो, इनका खौफ देखो। क्या उलमाए किराम के अंदर इनको यानी कि इत्तेफाक नहीं है, भरोसा नहीं है। पहले 10 उलमाए किराम को अंदर बुलाया, उन 10 से जो तो पहले मोबाइलों को जो तो छीना, पहले मोबाइल जमा करो। हम उनकी चोरी करने गए थे। अरे भाई हम तो इत्तेहाद के लिए गए थे, किसी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं गए थे। क्या ताकि ये हमारे असेंबली हल्के के अंदर जो उम्मीदवार खड़े हुए इनके अंदर सुलह करा दे। इन्होंने पहले हमारे मोबाइल लिया, 10 जनों को बुलाया, उस 10 जनों के अंदर से मैं भी एक नाचीज था। 10 मिनट उनकी लब कुशाई हुई, ताना हुआ, तशनी हुई, लेकिन हम लोग सुनते गए, क्योंकि हमको उम्मत का दर्द था, उम्मत की तड़प थी। हम नहीं चाहते थे कि उम्मत के अंदर बिगाड़ हो, हम नहीं चाहते थे कि उम्मत फूटे। ये देखो आज सियासती लीडर आज तुम्हारे को फोड़ना चाह रहे, आज ये नारा लगा रहे कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर किसी मौलाना ने जो तो एक समर्थन दिया था कि भाई इम्तियाज जलील साहब का समर्थन करो, क्योंकि आज हवा की चल रही, हमको चाहिए। आज इनकी बौखलाहट इतनी होगी कि वो इलेक्शन के वीडियो को आज ये इसके अंदर जो तो विधानसभा के अंदर वायरल कर रहे। बौखलाहट समझ में आ रही। 35 मिनट हमारे से बात करे, 35 मिनट से जो तो इसका हल क्या निकला। हमने ये बात रखी उनके सामने कि भाई समझौता करा दो। हमारे उम्मीदवार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ताकि इनको समझौता कराकर किसी एक को जो तो हम मैदान में उतारे। इनका जवाब ये था कि भाई आप लोग चले जाओ, हम उनसे बेहतर जितने खड़े हुए उनसे बेहतर उम्मीदवारों को उतारेंगे, जो लड़ने वाले उनको लड़न दो। ये खुद चाहते हैं कि हम मुसलमान आपस में लड़ने वाले बने, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाओ, और हम जो है तो यानी कि तोड़ने की बात कर जो तो हमारी सियासत यानी कि हमारी पार्टी को आगे बढ़ाते चले जाओ।
मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अभी भी समझो, समझ दिया है अल्लाह ने ऐसा दीवानों की जैसा कि यानी कि जैसा ऐसा हो गया कि भाई हमने जो तो मजलिस का कलीमा पढ़ लिए और मजलिस का कलीमा पढ़कर यानी कि जो मजलिस का साथ देगा वो ईमान वाला हो गया, मजलिस से साथ से हट गया वो मुनाफिक हो गया। आज इन लोगों नारे लगा रहे नहीं, ये हमारी, क्योंकि उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया उलमा जो तो अंबिया के वारिस होते, नाउज़ बिल्लाह उलमा इकराम कभी धोखा नहीं खा सकते। बड़ी गहरी सोच के अंदर जो तो इन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि भाई मजलिस को खत्म करो। मजलिस जब तक रहेगी बीजेपी सरबुलंदियों पर रहेगी और जब तक मजलिस खत्म नहीं होगी ये बीजेपी खत्म नहीं होगी। बीजेपी को लाने वाले ये मजलिस वाले हैं, बीजेपी को लाने वाले ये मजलिस वाले हैं और ये एमआईएम को लाने वाले भी ये बीजेपी वाले हैं। क्योंकि उनका एजेंडा है कि जब तक हमारे अपोजिशन में पार्लियामेंट में कोई हमारा जो तो खिलाफ बोलने वाला खड़े नहीं होगा, हमारे बिल पास नहीं होंगे, कोई एकता होना। तो देखो आज ये भाषणों के अंदर ओबीसी के नाम से नारे लगा रहे, क्यों लगा रहे, क्या दिक्कत है भाई? आप तो वन साइड जो तो सारे इलेक्शन लड़ रहे, वन साइड जीत रहे, फिर ओबीसी का नाम क्यों? ये धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे ये इलेक्शन लड़ रहे और आज हमारे को यही कराया जा रहा। आज देखो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ये एमआईएम को मजलिस को निकाल फेंका। आज अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी जड़ से उखड़ी और वहां के जो बुलडोजर चलने वाले, घरों टूटने वाले हैं, कई मुसलमान घर बेघर हो गए, कई मुसलमान बच्चे बेघर हो गए। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बीजेपी के खत्म होने से वो घर आज आबाद है। वो महाराष्ट्र के मुसलमानों आप कब समझोगे? उत्तर प्रदेश के मुसलमान समझ गए, हिंदुस्तान के मुसलमान समझ गए, हिंदुस्तान के सारे उलमाए करम ये आवाज लगा रहे कि मुसलमानों समझो, किसी एक जातिवाद के नाम पर मत मर मिटो। किसी नेशनल के जरिए से, किसी नेशनल पार्टी के जरिए से जो हुकूमत के अंदर हमारी चल सके, इसको समझो और नहीं समझेंगे बिखर जाएंगे। जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए, अगर नाउज़ बिल्लाह अगर ये सरकार दोबारा जिंदा होती है महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी अगर दोबारा जिंदा होती है तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों याद रखो, ये हमने हमारे हाथों से जो तो कुल्हाड़ी अपने पैरों के ऊपर मारी है। किसी एक के समर्थन में जो तो यानी कि जो मजलिस के समर्थन में खड़े हुए आज जो तो ये नारे लगा रहे कि मैं मजलिस से जुड़ने वाले मुसलमान हैं और मजलिस से हटने वाले ये मुनाफिक है। अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों से, मैं उनको बुरा भला नहीं कहता। आज अल्लाह ने आपको समझ दिया, सलाहियत दी, जज्बाती मत बनो, अकल से काम लो, सोच से काम लो। देखो 2014 से पहले आप सबको मालूम होगा कि भाई 2014 से पहले यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हालत थी। कभी आपने सुना 2014 से पहले कि किसी जो तो ट्रेन के अंदर किसी मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को मारा जाता था, किसी को जो तो जय श्री राम के नारे के ऊपर जो तो खत्म कर दिया जाता था, किसी को धर्म के नाम पर जो तो मारा जाता था, किसी के जो तो घरों के ऊपर भगवा झंडा लहराकर वहां पे जो तो यानी कि फसाद को फैलाया जाता था। आज जो तो कभी देखे आपने 2014 से पहले कि कोई नंगी तलवारें लेकर जो तो रैलियों के अंदर निकला जाता था? नहीं निकला जाता था। 2014 से जब ये इलेक्शन हुआ, बीजेपी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जो मजलिस ने उसका साथ दिया, मैं ये नहीं कहता कि ये ए टीम है बी टीम है, आप खुद समझ लो कौन सी टीम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, समर्थन उसको वहां से मिला जब ये बटोगे कटोगे नारे जो लगा रहे वो इसलिए लगा रहे कि आज हमारी मजलिस वाली पार्टी मुसलमान कर ये कर रही, तो वो भी बोल रहे कि बटोगे तो कटोगे। आज वो भी समझ गए कि आज जो तो ये इत्तेहाद वाली पार्टी, मुस्लिम वाली पार्टी, ये मुसलमान कर रहे, तो फिर हम भी अलग हो जाओ। आज देखो नांदेड़ से खत्म हो गए, हमारे महाराष्ट्र वाले, हमारे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद वाले कब समझेंगे? 10 साल हो गए, 10 साल में नहीं समझे आप लोग। क्या हुआ आपका विकास? आज देखो जो तो दंगल हुआ राम मंदिर के पास आजाद चौक में, वह भिड़ाया गया, लड़ाया गया, लड़ाने वाले कोई और, भिड़ाने वाले कोई और। बदनाम किसको किया गया? मुसलमान बच्चों को। रमजान के अंदर कहा गया कि ये बटन पिलियरा है, नशेले पिलियरा है। आप बताओ दिल पे हाथ रख के, कौन रमजान के अंदर बटन पिलियर करता है? इसके अंदर कौन नशा करता है रमजान के अंदर? कितना भी बड़ा से बड़ा जुआरी है, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि कितना से बड़ा जो है तो अगर शराब पीने वाला है रमजान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो शराब बटन नहीं करता।
आज हम कब समझेंगे? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ हमारे गग्गू पटेल इस उम्मीद से ये मैदान में आए हुए हैं कि हमारा अपना इलाका जीएनसी से लेकर नारेगांव तक और जितना भी पट्टा है और जितने भी बसने वाले इसके अंदर, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, दलित हो, हिंदू हो, मराठा हो, मुसलमान हो, हर एक को साथ में लेकर चलने का इन्होंने वादा किया है। ये अपने भाषणों में कभी मुसलमान नहीं करेंगे। हर धर्म को, हर जात को साथ में लेकर हर एक की समस्या को हल करते हुए इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ते रहेंगे। इस उम्मीद से आए हुए आपको चाहिए कि आपकी सोच को बदलना है। सोच बदलेगी, सत्ता बदलेगी, और सोच नहीं बदली, वही सोच को लेकर चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हालात उससे भी ज्यादा बदतर होते चले जाएंगे। आज ये नारे लगा रहे कि जैसे हमने जीसीपी चलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी अपनी सरकार आ गई तो हम जो तो जीसीपी महाराष्ट्र के अंदर चलाएंगे। ये जातिवाद करने वाले ये ऐलान कर रहे मन से, स्टेटों से ये ऐलान कर रहे कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, हम महाराष्ट्र के अंदर जीसीपी चलाएंगे। आज हमें अपने को बदलने की जरूरत है। अगर किसी एक पार्टी को जो अपनी यानी कि कोई नेशनल नहीं है, ये सिर्फ अपने उम्मीदवारों को लाकर 15-16 कैंडिडेट खड़ा कर दे, इनका मकसद चुनना नहीं है, इनका मकसद जीतकर आना नहीं है, इनका मकसद खुला है कि किसी को समर्थन करना और अपने वोटों के बंटवारे करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई हमारे गग्गू पटेल जो आप लोगों के दरमियान में आए हुए हैं, विकास की उम्मीद से आए हुए हैं, पूरे हल्के को इंशाअल्लाह विकास की तरफ लेकर जाएंगे। आप थोड़े दिनों के अंदर देख लेंगे कि भाई गग्गू पटेल एक खानदानी अफराद, एक खानदानी शख्स जो आज हमारे अपने दरमियान में आया हुआ है, ये उम्मीद लेकर आया हुआ है कि हर एक की समस्या को पूरा करेगा। आप आधी रात को हमारे गग्गू पटेल को फोन करो, ये किसी बड़ी लीडर के आदमी नहीं है, ये हमारे अपने दरमियान के, आधी रात को आप फोन करो, इंशाल्लाह आपके आवाज के पर ये लब्बैक कहने वाले। इस उम्मीद से मैं आपसे अलविदा लेता हूं कि ये आने वाली 20 तारीख को 23 नंबर का बटन T10 चलाओ। 2020 नहीं, अब T10 चल रही, अबू धाबी लीग के अंदर T10 भी चल रही। क्या अब जो है तो हमारे शहजाद भाई को भारी अक्सरियत के अंदर ये जीताकर ये उम्मीद लगाना है और अल्लाह के ऊपर छोड़ना कि इंशाल्लाह ये हमारे शहजाद भाई विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़। शहजाद खान साहब थोड़ा विधानसभा चुनाव के लिए जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उस दिन से ऐसा लगा था कि एक युवा जो युवाओं में बहुत फेमस है, बहुत अच्छी तरह से युवाओं के साथ में कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति में एक कदम रखा। दरअसल वो समाज सेवा करते थे, लेकिन जनता के, उनके दोस्त अहबाब के और हमारे जैसे लोगों के कहने पे उन्होंने ये फॉर्म भरा है। तो इस मंच से मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र दलित मुस्लिम ओबीसी विकास संघ के जानिब से हमने एक हीरे को परखा है, एक हीरे को जाना है कि आने वाले आगे के राजनीति में इनके जैसे युवाओं की ज़रूरत है। ये सोच के हमने हमारी संगठन से उनको पूरी तरह से पाठिंबा दिया है। हमारे शहर में जितने भी कार्यकर्ता है सब वोट उनको डालेंगे और आपसे भी गुजारिश है कि बैट के बटन पर आप भी वोट करें। अभी हाफिज साहब ने जिस तरह से बताया कि 2014 से क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इसका अंजाम आगे क्या होने वाला है, अपने को डायरेक्ट अपने ऊपर अल्लाह न करते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक सोच पे यहाँ वार हो रहा है। अपन परेशान किस तरह से होंगे, इस तरह से बीजेपी और उनके मिले हुए लोग, उनसे जो सियासती जमात जुड़ी हुई है वो राजकारण कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर आज अगर कोई भाजपा के खिलाफ थोड़ी भी बात करता है तो संजय राउत से लेके तो नवाब मालिक तक के जैसे लोग जेलों में डाले गए। वो दोषी है या नहीं है वो तो बाद में अदालत ने तय करना है, लेकिन वो सीआईडी, सीबीआई, ईडी, बीडी को किसी को हैदराबाद का एड्रेस मालूम नहीं है। पूरे देश में उनके खिलाफ जो पार्टी खड़े रहती है और वो वोट खा के जब वहाँ पे उनको मदद करती है तो उन लोगों पे कभी ईडी का छापा नहीं पड़ता।
कभी बीडी का छापा नहीं पड़ता, कभी सीबीआई का नहीं पड़ता, उनको साथ में लेके पैरेलल चलाया जाता। कोई भी स्टेट में उनको भेजा जाता। एक शख्स ऐसा है जो वहाँ के स्टेट में जाके वहाँ के लोकल नुमाइंदे को साथ में लेके वहाँ के वो काम के वोट खाने के लिए खड़े रहते और जाने अनजाने में बीजेपी को फायदा होता। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर सिर्फ 37% वोट बीजेपी को गिरते हैं और 63% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ गिरते हैं। यानी देश के 63% लोग समझते हैं कि बीजेपी सरकार हमें नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो बंटवारा करने को जाते हैं देश के हर कोने में, तो वो उनके वजह से बीजेपी चुन के आती। तो इसके लिए कोई नौजवान ने पहल करने की जरूरत थी और हमारे शहजाद साहब ने पहल की है। लब्बैक बोल के हम उनके पीछे खड़े हुए। आप सबसे गुजारिश करता हूँ आप भी पीछे खड़े हो और एक नौजवान को आगे बढ़ने की ताकत दो, उसको हौसला अफजाई करो, आपके वोट के माध्यम से उन्हें भारी अक्षर से चुन के लाओ और कामयाब करके विधानसभा में भेजो। इतना ही बोल के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिख ईसाई हम सब भाई भाई बराबर। आज इस सभा में मुझे यह नजारा सच होते हुए दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि अपना बच्चा अपने साथ में का अपने आप में का बच्चा अपने लिए संसद में जीत के आना चाहिए। तो इसके लिए आने वाली 20 नवंबर को 23 नंबर का बटन आप सब मुझे बताइए। 2-3 को 2+3 बनाइए, कितना हुआ 5 हो गया। 5 यानी अल्लाह रसूल का हाथ। आने वाली 20 तारीख को 23 नंबर का बटन दबाकर दग्गू पटेल को बहुत सारी वोटों से जीत कर लाना है और हमारे लिए संसद में खड़ा करना है, क्योंकि जो भी हमारी समस्या है वो सब समस्या दग्गू भैया अपने लिए वहां लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? अपना बच्चा लड़ेगा। तो इसलिए आने वाले 20 तारीख को 23 नंबर का बटन दबाकर दग्गू भैया को बहुत सारी वोटों से बहुत सारी बैटिंग करनी है, चौके छक्के मारने हैं। आप सबको क्या पसंद है? बैट, बराबर है। सबको क्रिकेट पसंद है, बैट पसंद है। उठाओ बैट और लगाओ चौका। और दग्गू भैया को ऊपर वाले ने दिया है मौका, उनको जिता कर लाइए और सामने वालों को कीजिए हक्का बक्का। यही बोलकर मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करती हूँ और इतना ही गुजारिश करूंगी सबसे कि दग्गू भैया का जो ये है अपने आप से शुरुआत कीजिए कि मैं मेरा वोट दग्गू भैया को दूंगी। मेरे घर वाले हर एक इंसान वोट अपना दग्गू भैया को देंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में प्रचार कीजिए, हर वोट अपने दग्गू भैया को जाने चाहिए और सबको इनको बड़ी तादाद से बड़ी वोटों से जिता के लाएंगे। आएगा भाई आएगा, अरे आएगा भाई आएगा, अरे आया रे आया, अरे आया रे आया। इतना बोल, समय बहुत कम है और बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करती हूँ और सबसे गुजारिश करती हूँ कि दग्गू भैया जीत कर आने चाहिए। चलो, जय भीम, जय संविधान, नमस्ते। पूरा ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मैं शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे भी साथियों, हमारे प्यारे बच्चे, ये हमारे शहजाद खान साहब से मोहब्बत ही हमारे छोटे बच्चों को। और यकीन हो गया आज कि जिस तरह से 2014 में छोटे छोटे बच्चों ने अपने अम्मी अब्बा को मतदान कराया था, आप देखते होंगे उस दौर में, है ना? उस दौर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे सिर्फ आगे भागते थे और उनके माँ बाप ने मतदान किया। आज ये बच्चे और हर जगह ये बच्चे, हर दिल्ली में ये बच्चे रहते हैं। ये हमारे बीच सबूत है कि आने वाले 20 तारीख को तमाम लोग जो है हमारी बैट के निशानी पर बटन दबाकर उनको उम्मीदवार को जो चुना के लाएंगे, शहजाद साहब को। मेरे साथियों, मैं एक चीज आपके सामने से 2-3 मिनट रखना चाहता हूं
कि हमारे हालात जो है मुसलमानों के हालात, जो कौम ने, जो मिल्लत ने इस देश के ऊपर 750 से 800 साल हुकूमत की, आज उनकी हालात ऐसी है कि हमें पंक्चर बना। और मेरे भाइयों को और मेरे बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाइयों, मैं गग्गू पटेल आपके बीच पूर्व विधानसभा से आमदार का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब ये फैसला लिया, जब मेरे दोस्तों ने मुझे, मेरे कौम ने, मेरे समाज के दोस्तों ने, दीगर समाजों के लोगों ने मुझे कहा कि आपका इस बार इलेक्शन में लड़ना ज़रूरी है और ये जो कौम को बांट रहे हैं इनके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। जब मैंने ये फैसला लिया तो मुझे मेरे दोस्तों, ये दीगर पार्टियों ने तरह तरह की स्कीमें बताई कि हम आपको इतने टिकट देंगे, हम आपको इतना ये करेंगे, हम आपको ये पद देंगे, हम आपको वो पद देंगे। मेरे भाइयों, ये खुद पद के मोहताज है और अपने को पद की बात करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुकाम पे पहुंचाया है कि जहाँ जाते हैं पब्लिक का साथ है, भाइयों का साथ है, माँ बहनों का साथ है, बुजुर्गों का साथ है। और इनके जैसा नहीं कि भाड़े की बुलाई हुई पब्लिक, आयशरों में घर के लाई हुई पब्लिक, इधर उधर से बिठा के लाई हुई पब्लिक। मेरे भाइयों, जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही का मतदार संघ जमा करते हैं और वही के मतदार संघ के बीच वहाँ की बात रखते हैं। इन लोगों ने ये MIM और वंचित एक पीरियड में 2019 में भाई भाई बने थे। क्या बने थे मेरे दोस्तों? ये दोनों के बड़े अच्छे साथ चले। इसके बाद ये दोनों भाइयों में मशवरा हुआ कि हम अपने एक घर बनाते। इन्होंने एक घर बनाया तो इम्तियाज जलील ने बोला पहला सिलाब नीचे का मैं लूंगा। क्या बोला? इम्तियाज जलील ने बोला पहला सिलाब मैं लूंगा, दूसरा तुमको दूंगा। उन्होंने बोले हाँ। तो उसके बाद इम्तियाज जलील साहब का घर बनूंगा, सिलाब बनूंगा। तो इम्तियाज जलील साहब ने जो जीना था वही निकाल लिए, ऊपर जाने का रास्ता बंद। दलित समाज के पीठ में खुला खुला छुरा खोपे, क्या करे? और मैं जो है तो मेरे भाइयों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर किसी समाज, धनगर समाज, नीचे समाज का, हर किसी समाज का नेता बनूंगा। ना ही मैं कोई एक कौम का नेता बनूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों, जो नेता की कुर्सी रहती है उसके नीचे तमाम जो वोटर से 3 लाख कुछ वोटर से अपने इधर, तो ये इनकी चेयर है, इनके ऊपर ये चेयर रहती है। इनके मतदान से इंसान जीत कर आता है और उसके बाद में अपने घर की राजनीति नहीं चलाना है, अपने को पूरे समाज का विकास कर रहा है। मेरे दोस्तों, आज बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की जरूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो बातें करते हैं कि इनके साथ जो है वो, इनके साथ जो मुआफिक है वो मुसलमान है और जो इनके साथ नहीं है वो मुनाफिक है, तो अब मैं गफ्फार कादरी से पूछना चाहता हूं कि इसका ईमान का सर्टिफिकेट कहां से लाके बतलाएगा? इनके साथ 10 साल गफ्फार कादरी ने गुजारे और उसके बाद में जब इनकी नई आपस में बनी तो बोले मैं इनकी पोल खोल दूंगा। तो मैं पूछना चाहता, ये पोल क्यों नहीं खुली? फिर वापस से संगठन एक साथ तो नहीं हुआ? ये पोल क्या थी? ये पोल क्या थी? मेरे भाइयों, आपको हक है पूछने का। आप जब वोट मारते हैं ना, तो आपको वो चीज का हक है कि आप उनसे पूछे, उनको जाकर पूछेंगे ये पोल क्या थी, कि ये देवेंद्र फडणवीस का फोन एक फोन पे क्यों उठाते? मेरे दोस्तों, हमें इजाजत है देवेंद्र फडणवीस का फोन हमारे गफ्फार साहब बोलते हैं, इम्तियाज जलील एक रिंग में उठाते। और यही देवेंद्र फडणवीस, तरबूजा और वो नारायण राणे और वो नीतीश राणे और ये जो मेरा राज ठाकरे, ये साले ये बोलते मस्जिद के बोमे निकालेंगे, उनको चलेंगे। हम जब असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह, हम जब असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह, इनके जैसे खरगोश का कलेजा लेके नहीं जाएंगे। जो सामने आएगा उसको बैठ के बजाएंगे। अपने जो निशानी बैट इसके वास्ते नहीं हुई, कोई अड़थड़ा आएगा बजाने का।
के बजा सके किसी को। ये वहां जाते भीगी बिल्ली के ये तो सुंदर गच्चू घर को आ जाते। अपन ने इनको भेजे गए कि रसूल नबी के शान में गुस्ताखी किया, उसका ये स्वागत करता है जाके वहां पर, और हमारी एमआईएम उसके पास उसका टिकट नहीं देती है। वो अरुण बोले थे टिकट नहीं देती है और वह पार्टी ने लड़ाती, वह टिकट नहीं देके क्या साबित करना चाहती है? इनको पूछो कि इन्होंने पश्चिम से एमआईएम का टिकट क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी? अरे मेरे दोस्तों, अपने को संजय सिरसाट को गिराना था क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल का स्वागत कर रहा था, वो भी उतना ही शामिल था उसके अंदर। इन्होंने वहां से टिकट नहीं दिया, क्या मजबूरी आ गई थी नहीं देने का? और आज सिर्फ नौजवानों को उड़गुड़ा रहे हैं, क्या कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। अरे मेरे दोस्तों, तुम नौजवानों को नशा मुक्त करो, नौजवानों को 5 वक्त का नमाजी बनाओ, नौजवानों के जो हाथ खाली है उनको काम दिलाओ। जो आज नौजवान परेशान है, जो आज इंस्टाग्राम फेसबुक ये जो गेमें खेलते हैं, ये जो खाली बैठे इनको काम दिलाओ, घर बैठे इनको हॉटपॉट फ्री करो, इनका कुछ ऐसा कारोबार बनाओ कि ये घर बैठे गली में बैठे काम कर सके। आज औरंगाबाद के अंदर पूर्व विधानसभा में चिकन डायनामाइट सी है मेरे दोस्तों, आधे से ज्यादा यूपी के और बिहार के भरे हुए। हमारा हक, हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारी सरजमीन, ये लोग यूज करके हम बेरोजगार बैठे हैं। टाइम मेरे दोस्तों खत्म होने पर है। मैं सभी से ये इल्तिजा करता हूँ कि तुम्हारा नौजवान भाई बेटा आपके सामने खड़ा है और 20 तारीख को आप बैठ निशानी पर वोट लगाकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें, और सभी से दुआ की अज़मन गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।